हम सभी जानते हैं कि 26 दिसंबर को डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था। हम लोगों ने मौन भी धारण किया था। मैं उन्हीं से जुड़ी कुछ जानकारी आपके सामने रखना चाहूँगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक साधारण परिवार से थे, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा होने के बाद उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। इसके बाद वे पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने थे, जहाँ पर कई वर्षों तक उन्होंने अध्ययन और अध्यापन का काम किया था। इसके बाद वो भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार बने। इसके बाद वो नीति आयोग, जिसका पहले नाम था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, वही बन गया नीति आयोग। उसके उपाध्यक्ष बने, क्योंकि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद वो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने। जो नोट, इसके पहले वाले जो नोट होते थे उस पर मनमोहन सिंह का नाम लिखा होता था। इसके बाद वो भारत के वित्त मंत्री बने और कई वर्षों तक उन्होंने वित्त मंत्रालय का काम संभाला था। और उसके बाद फाइनली 10 वर्षों तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री के पद को उन्होंने सुशोभित किया था। ये निश्चित रूप से वे भारत के अर्थशास्त्र के केंद्र थे, भारतीय अर्थव्यवस्था के एक शिल्पकार थे। इसके पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री थे PV नरसिंह राव, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को ढूंढा था और ढूंढ करके फिर वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी थी और उस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया था। ये वो समय था बच्चों, जब देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। उन्होंने उस लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को बिल्कुल डिरेल हो चुकी थी, उसको बिल्कुल लाइन पर किया था। आज हम जिस उदारीकरण की बात करते हैं, जिस वैश्वीकरण की बात करते हैं, निजीकरण की बात करते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों चीजें डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने दुनिया भर की कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। आज इसके पहले हम केवल फिएट मारुति का नाम जानते थे। आज जापान से लेकर जर्मनी, USA तक की कारें से हम रूबरू हो रहे हैं। तमाम तरह के मोबाइल फोन, तमाम तरह के टेलीविजन, तमाम तरह के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये सब डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका कद आसमान जितना ऊंचा था, लेकिन हमेशा वे धरातल पर रहे और कभी भी अपने परिवार को, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा का बेजा इस्तेमाल करने नहीं दिया। ऐसे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक और बड़ी बात, एक नहीं अनेकों बातें जुड़ी हैं, मैं कितनी यहां पर बात बता सकता हूं। आधार कार्ड, उन्हीं के समय इसकी शुरुआत हुई थी। नंदन नीलकेनी को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। आधार ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, ये आपकी पहचान पत्र है। भारत में आप कहीं भी जाएं, आधार से आपकी पहचान हो सकती है, जिसमें कुल मिलाकर 10-12 अंक होते हैं। इसी के साथ साथ RTI, जिसने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया था। RTI यानी सूचना का अधिकार, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी थी। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा, हालांकि भ्रष्टाचार रुका नहीं है। अभी कल परसों की न्यूज है, 52 किलो सोना एक व्यक्ति के यहाँ से मिला है, आपने न्यूज में पढ़ा होगा। और 10 करोड़ कैश एक भ्रष्टाचार का उदाहरण है। मैं इसलिए इनका जिक्र यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ कि राजनीति को काजल की कोठरी माना जाता है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह बिल्कुल बेदाग थे। इतने वर्षों तक राजनीति में रहने के बावजूद भी वे बेदाग रहे। ऐसे व्यक्ति का जाना ये भारत के लिए एक अपूरणीय क्षति है और भारत उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ उनके योगदान को नमन करते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।